के खामोश खड़े रहते हैं। फिर बाबूजी अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हें भी मंच तक आप लेके आए, वो अपने अध्यक्षीय भाषण देंगे। मैं मांगेराम त्यागी जी को आमंत्रित करता हूं। माला आ गई है, बहुत देर में आई है। जब कड़वी कड़वी बात बोलेगा तो माला तो हल्की आएगी, कड़वे, लेकिन सत्य बात है, बहुत सत्य सार्थक है। सच बोलने के लिए दुनिया भर का वैभव ठुकराने के लिए तैयार हूं, लेकिन सच बोल लूंगा। क्या बात है लड़के, बहुत अच्छे। मुझे किसी ने हमेशा मांगेराम जी भी कहते हैं, पीछे बैठे लोग कहते हैं, मुझे कभी किसी नेता ने नहीं बनाया, मुझे कभी किसी सांसद ने नहीं बनाया, पार्टी ने नहीं बनाया, मेरे अपने लोगों ने बनाया, आप लोगों ने बनाया। इसलिए आपकी आवाज तो उठाऊंगा चाहे कहीं भी जाऊं। क्या बात है। मैं चाहता हूं मांगेराम जी मुझे माफ करें, कुछ ऐसे शब्द मैंने बोल दिए हो। मैं माफी के साथ मैं श्री मांगेराम त्यागी जी को आमंत्रित करता हूं, आपकी तालियां उन्हें बुलाएं। आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, साथियों और समाज की रीढ़ कहे जाने वाले हमारे समाज के जांबाज सिपाहियों, हमारी मातृशक्ति और बेटियां, आज है भगवान परशुराम के मूर्ति का जो स्थापना दिवस। ये आप लोगों के द्वारा, आपकी कमेटी के द्वारा जो ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूं, मैं आपको बार बार बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जितनी भी इसकी सभी कमेटियां हैं, भाई विशेष तौर पर ये हमारा भतीजा विकास त्यागी है, इसके द्वारा जब मेहनत की गई है, और हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन बैठा है, मैं इनको भी धन्यवाद करता हूं। देखो भाई, अभी विकास ने एक बात कही कि मेरी बात कड़वी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई बेटे मैं तेरे से ज्यादा कड़वा बोल लूं। देखिए, आज ये जो आतंकवादी हमला हुआ है और पूरे देश में आज एक क्रोध की लहर है, गुस्से की लहर है। भाई हम मोदी जी से बात पूछना चाह रहे हैं, और मेरे पता क्या लो, वोट लेकर तो तम बढ़ा लिया, और तब हमारा 50 रुपए किसानों का और कम दे दियो, लेकिन इसके कोठों में भूस भर दो भाई, आदमी न रहा भूसी भूस चमका पाकिस्तान में। भाई 50 रुपए कम कर दियो, और ये बैठे पुलिस वाले, ये भी अपनी तनख्वाह मत है जो ना तम हजार रुपए दे देंगे, हम इनकी तरफ से भी कह रहे, समझ गए। और क्या लो तू बताओ, मेरे पता क्या लो। और मोदी जी मैं तो एक बात कहना चाह रहा, और इस मंच के माध्यम से, भाई ये कवि बैठे यहाँ, मैं कहा नेताओं को तो मैं सुनता नहीं, नेता के उसमें तो मैं जाऊं और 2 मिनट नहीं सुनता, क्यों पता नहीं करना क्या मेरी खोपड़ी खराब हो गया, या भाई मेरे में कुछ दोष होगा, नेताओं को देख कर तो मेरी बोरी चढ़ जा। लेकिन जब कभी होना, कभी मैं अपने प्रयोग यो, अगर रात को 12 बजे चला ना, मैं 12 बजे यही बैठा रहा, रोटी भी नहीं खाने का। वाह वाह। देखिए, मैं माननीय योगी जी और मोदी जी से यहाँ मंच के माध्यम से आलायु भी होगी एक भाई मांग कर रहे कि ये जो कवि है ना, जब तुम इतना बैठ रहे और कमीशन खोरी जा रही है, थारे विधायकों को और MP MLA को, मिनिस्टर को 5-5 पेंशन मिल रही, भाई न भी तनख्वाह हो, न भी TADA हो, बताओ क्या करो भाई। कहीं कोई रात को दूसरा काम थोड़ा कर रही है, और अपने बच्चों को संस्कार दिखाओ। देखो खुले मन से कह रहा, वोट कहीं तो हम नहीं किसी को रोकते, एक तो संघ की तरफ प्रेरित करो बच्चों को। जो बच्चा संघ में जाएगा, कभी दारू दुल्हन और नशे के तरफ नहीं जाने का, चोरी चकारी नहीं करने का। और एक अपने बच्चों को जो है ना, जहां भी कवि सम्मेलन हो, भाई बिल्कुल भेजो, 1000% भेजो, काम छोड़कर अभिभावक भी जान की साहब। वाह वाह। मैं धन्यवाद कर रहा हूं इन कवियों को, मैं इनकी जितनी भी तारीफ कर दूं, मेरे पास भाई देने को तो कुछ है, क्योंकि हम लफंडा पैसे पूछा मेरे भाई नहीं, अन्य जी तो नहीं कर रहा भाई, हम तो मैं करने क्या देते ना, पैसे तो हो गए जी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा भाई, और हमारा वो मुद्दा ही नहीं अब जा इस देश के लिए। अभी कवियों ने, चूंकि दिखे हमारे दिमाग तो हम मोटे, हमारे पास ज्यादा वो नहीं आती, और इन्होंने बिल्कुल विस्तार का समझा दिया, और वो समझा दिया, हम तो इनके पास भी नहीं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं भाई, मोदी जी
कभी ना कभी तो योगी होगा, अभी ठाकर बैठा दो, ये इनका टाटा था तोड़ देगा। भाई योगी तो होगा, योगी जी तो होगा, दिल्ली जाएगा, तो हम लोग कह रहे ठाके 1-2 साल को डेपुटेशन में तब अपने घर बैठ जाओ, राष्ट्रपति बनवा देंगे। और इसे योगी को सौंप दो, चल नहीं रहा काम। यहाँ उत्तर प्रदेश में यही पुलिस है, यही अधिकारी है। और बदमाश को अगर ये पता लग जा, अगर कोई हॉर्न भी बजाओगा ना, मैं हु करेगा, पुलिस आ जी, वो नहर में टाप मार जाएगा, पुलिस का आगे नहीं आनेगा। तो भाई यही योगी का यही वो है। भाई हमारी तो मांग है खुले मन से, भाई योगी को सौंप दो, और ना यहाँ आतंकवाद रहने का और ना यहाँ पाकिस्तान रहने का। वाह वाह। हम तो अखंड भारत देखना चाह रहे हैं। हम तो अपना अखंड भारत देंगे, जो इन्होंने जिंदा फिरना और महात्मा पात्मा कहा कि हम नहीं मानते राष्ट्रपति भाई, हम नहीं ऊपर। अभी हमारे कवि ने भी कहा था, अभी कवि ने कहा था राष्ट्रपिता, कहा का राष्ट्रपिता भाई, हम तो राष्ट्रपिता भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को मानने हम नहीं सब मानते। वाह वाह वाह। अब भाई योगी जी को बताना पड़ेगा, मोदी जी 60 साल तो आप मुझे बात बताओ, यानी कि 80 साल का नेता तो काम करेगा, और 58 साल का जो अधिकारी कर्मचारी है, जब उसे वो हो जाएगा, उसे रिटायर करोगे, अपने घर बैठ जाओ। सर योगी जी को बैठा दो वहां से। तो मेरा तो आप लोगों से कहना है भाई, और सुन लो बात। मैंने अपना पोता जो और भी 10-12 दिन हो गए, मैं माननीय योगी जी से मिला था, अभी 12-14 दिन पहले, और भाई नहीं चला गया था, यही कपड़े थे, यही चप्पल थी, और गया थे इस हिसाब से। मैं कहा हो सका टकराव भी हो सका तेरा, लेकिन मैं किसी पार्टी में तो हूं नहीं। मैं कहा भाई कहूंगा आमने सामने की जो मुझे कहानी धरातल की वो कहूंगा, लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा हूं शख्स को, उसके माननीय महाराज योगी जी के जो तेज था उनके उसमें चेहरे पर, मैं भी भावुक हो गया वहां से। और उन्होंने कम से कम 12-14 मिनट मेरी बात सुनी बहुत गौर से। तो भाई एक तो बच्चों को ये जो अभी कवि जी ने बताया था, मैं योगी जी को भी कहा गया, और देखिए एक बच्चा किसी का इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया चला गया, और माँ बाप यहां तड़प रहे, दाह संस्कार भी दूसरा करा। ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है भाई। संस्कार, अगर शिक्षा के साथ शिक्षा थोड़ी कम हो जाओ, लेकिन बच्चों में संस्कार हो, और देश उस प्रगति की तरफ है। अगर संस्कार होगा तो कभी भूखा नहीं मरने का। और अपने बच्चों को मैं माननीय योगी जी से, महाराज जी से एक निवेदन करके आया, ये जो तुमने गांव के दोनों छोर पर ठेके खुलवा दिए, इन्हें तो करवा दो बंद, और भाई गुरुकुल की स्थापना करो जी। हमने भी अपना पोता गुरुकुल में करा, जोर तो मेरे भी पड़ा, 6-7 दिन तो रोटी नहीं खाई बंदा शुरू में। लेकिन अगर बच्चों को देखिए, अगर सोने का जो बिस्कुट अब है, ऐसा नहीं तुमने तोड़ कर उसका कुंडल बना दोगे, उसे आपको आग में पिघलाना पड़ेगा। तो बच्चे को भाई गुरुकुल में भेज कर आपका घर जो है कम से कम 2-3 पीढ़ी जो ना सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो आज बच्चे जो है, हमारी बेटियां, मैं आपको मंच के माध्यम से कह रहा, बच्चा अगर रो रहा तो मां क्या करेगी, उसके हाथ में वो पकड़ा देगी मोबाइल, अगले से देख ले। और मैं यहां से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मैं माननीय योगी जी से एक निवेदन करना चाह रहा, यहाँ LIU भी होगी, यहाँ हमारा पुलिस प्रशासन भी है। आज महाभारत और रामायण जब चला था तो पूरे गांव में ऐसा हो जाता कर्फ्यू, लेकिन इन मोबाइलों में ऐसी घटिया, ऐसी गंदी, पता नहीं कहां तो बढ़ जा, कहां तो हम तो पता नहीं, मेहरवाड़े में बढ़ गई थी। हमने भी एक दिन देख क्या, हमने फिर इन पर भाई सब बाल काटे से पता नहीं कहां तो किस तरह जा अपने आप ही, ना सब तार ना पार कुछ, भाई इसे खत्म करो। और इसमें जो है महाभारत रामायण, और मैं धन्यवाद कर रहा भाई इन कवियों को। आज लोगों का ये ढंग रहा, जो पूर्व वक्ताओं ने बताया था, अगर अभी 2-4 ठुमके मारने वाले यहाँ जो लंबी लहरी आ जाओ तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। और कवियों को सुनने में ऐसा लग रहा है जैसा यहाँ कोई आसान दिखाना रहे हो, ये तुम्हारी गलत बात है, बहुत घृणित बात है ये। आपको संस्कार, आप बच्चों को जैसा संस्कार दोगे, और ये प्रकृति का नियम है। और मैं धन्यवाद कर रहा आशीष जयदेव बहादुरों को,
और जितनी टीम है विकास वगैरह और जितनी भी टीम है इन लोगों को धन्यवाद कर रहा है। और भाई मुझे तो इतना अच्छा लगा, मेरे पास प्रोग्राम तो कई थे, लेकिन जब कहीं कवियों का मामला हो जाना मैं तो सारों को भूल जाऊं। मैं कहा भाई मैं तो वहां कवि सम्मेलन में था, मेरे पे नहीं आएगा। और मैं इन लोगों को आगे देख और बताना चाह रहा, रोटी और रसगुल्ले खान, रोटी और रसगुल्ले खान, अगर किसी ऐसे उसमें अगर तुमने कवियों की बात को और कवियों की जिस वो सार है इसमें वो सार है, अगर रात को 12 बजे थारी आँख खुल जाएगी ना जब मनन करियो तो मैं पता लग जाएगा धरती तक आसमान तक और कवि ने क्या कहा था। तो मैं बार बार इन कवियों को धन्यवाद कर रहा और मैं सभी समाज से एक निवेदन करना चाह रहा, अपने बच्चों को संघ में भेजो, अपने बच्चों को संघ में भेजो। और भाई देखिए पुलिस वाले बैठे बेचारे टुकर टुकर देख रहे, एक पटवारी होगा प्रोफेसर होगा 2.5 लाख रुपए दे रहा, 4 घंटे नौकरी करेगा और इन्हें 24 घंटे और हम भी पर पीछे रहा। तो भाई हम तो अपने मंचों तो इनकी भी मांग कर रहे हैं ना, 8-8 घंटे ड्यूटी लगाओ, 3 लगाओ, 24 घंटे में 3 शिफ्ट लगाओ। इनकी क्या कथा है तो जा और ये चिड़ा अभी ना पूछे वो 24 घंटे खड़े होगा ये फिर मेरे जैसे बहुत थल पुथल होना है। तो हम इनकी भी मांग कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, इनकी भी मांग कर रहे हैं, इनका भी बच्चे हैं परिवार है, ये कोई कंप्यूटर नहीं है 24 घंटे तो कोई भी नहीं कर सकता। 24 घंटे तो भाई हमारा योगी जी तो कर सका भाई, ना बच्चे ना पत्नी और अपना पेड़े कपड़े बाहर का बहुत बढ़िया गेरुआ रंग। और मैं तो आप लोगों को बता रहा, अभी मैं माननीय योगी से मिला भाई विकास, मेरे पास भाई आशीष बाबू कमेंट आए और भाई मांगे राम त्यागी वैसे तो भाजपा वाली थे और जा योगी जी का वहां यो गेरवे रंग का फटका, गेरवा रंग भाजपा का थोड़ा है तो मारा चुरा है तो मेरे भगवान परशुराम का तो चुरा भाई तब ना गेरवा रंग तो भगवान परशुराम का था और ये जो ना उसका नहीं था। तो मैं तो आप लोगों को बहुत बहुत जितनी भी आपको जो ना तारीफ करूं उतना कम है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने प्रोग्राम करा। और भाई मेरे लाग जो भी सहयोग होगा अगर और सुन लो बात, देखो अभी विकास ने कहा था मेरे पास एसी की और उसकी लड़ाई तो लड़ी नहीं जाती ना, बढ़िया गाड़ी वाली है, लेकिन हाँ इतना जरूर है अगर किसी का कोई गलत सलत हो रहा तो एक नृत्य वाला सड़क पर बैठ जाओ, वहीं से अधिकारी और मंत्री वहीं से आ जाओ, उनका इलाज वहीं करना काम करूं। मैं सड़क पर लड़ाई लड़ने में, मैं सड़क पर मैं फेसबुक नहीं देखता, व्हाट्सएप नहीं चलाता, लेकिन अगर 36 कौम में ये परशुराम वंशा ये संगठन 36 कौम में हमारी माँ बेटी वो किसी भी धर्म और जाति की हो उस पर अगर कहीं आँच होगी तो मांगे राम त्यागी अपना खून पसीना उसे देने का काम करा। धन्यवाद।